माधुरी तिवारी। आपने देखना शुरू कर दिया है संभव टीवी का स्पेशल शो बात सियासत की में आज बात होगी विपक्ष विहीन लोकतंत्र की, क्योंकि कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर जाती दिख रही है। कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और अब कांग्रेस के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। कभी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से 7 पर शासन करती थी, पर अब उसका पूर्वोत्तर से ही पूरी तरह से सफाया हो गया। बाकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कांग्रेस के हाल ठीक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। कभी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 7 पर शासन करने वाली कांग्रेस कमजोर हो गई है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4 में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस का पूर्वोत्तर से सफाया हो गया है? कभी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 7 पर शासन करने वाली कांग्रेस कमजोर हो गई। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4 में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। कांग्रेस के लिए ये डरावनी स्थिति है, क्योंकि अगले साल 4 पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनाव, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें पहले 3 राज्यों की विधानसभा की अवधि फरवरी में खत्म होगी, जबकि मिजोरम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाएगा। अभी हुए 4 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा सीट वहां की विधानसभा में अपनी ताकत की बदौलत जीत ली। पूर्वोत्तर में कमजोर होती कांग्रेस। नागालैंड में बीजेपी ने महिला कैंडिडेट एस फाग्नोन कोन्याक को उतारा। नागालैंड में बीजेपी की कैंडिडेट एस फाग्नोन कोन्याक निर्विरोध जीत गई। बीजेपी कैंडिडेट एस फोगनोन राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला। असम की 2 सीटों पर हुए चुनाव में 7 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी यूपीपीएल गठबंधन का साथ दिया। कांग्रेस के मौजूदा सांसद रिपुन बोरा से उनकी सीट छिन गई। बीजेपी कैंडिडेट मार्गेरिटा और गठबंधन दल यूपीपीएल के संग्रहालय नार्जरी चुने गए। इस तरह राज्यसभा में बीजेपी के 3 और सदस्य बढ़ गए और कुल संख्या 100 हो गई। वहीं कांग्रेस पार्टी की ताकत 33 से घटकर अब 32 हो गई। जुलाई आते आते कांग्रेस के 13 और राज्यसभा सांसद रिटायर हो जाएंगे और इसमें से ज्यादातर सीटों पर दोबारा उसके जीतने के चांस नहीं के बराबर हैं। तब बीजेपी की एक तरफा जीत लगभग तय है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र से संसद के उच्च सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अब शून्य हो चुका है। असम में 7 राज्यसभा सीटें हैं। पूर्वोत्तर के शेष 7 राज्यों में एक सीट। असम और पूर्वोत्तर के 14 उच्च सदन सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगियों का कब्जा। 8 पूर्वोत्तर राज्यों की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 14 सीटें बीजेपी के पास। 8 पूर्वांचल राज्यों की 25 लोकसभा सीटों में केवल 4 सीटें कांग्रेस के पास। बीजेपी के पास 14 लोकसभा सीटों में से 9 असम में, 2 अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में, 1 मणिपुर में है, जबकि कांग्रेस के पास असम में 3 और मेघालय में 1। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदलती राजनीति स्थिति के बीच विशेषकर मणिपुर में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में अगले साल 2023 की शुरुआत में और मिजोरम में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। राजनीतिक पंडितों को लगता है कि जब बीजेपी और अन्य संसदीय दल कांग्रेस के राजनीतिक आधार को हथिया रहे हैं, तो पार्टी अपने पुराने गढ़ों में से एक में अपने पैर जमाने के लिए कोई गंभीर प्रयास
कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि जिस तरह से विपक्ष को आक्रामक रहना चाहिए वैसे नहीं रहती। ना ही कांग्रेस का आला कमान सीटें हारने जीतने में कोई दिलचस्पी रखता है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी पहले लोकसभा में बहुमत में पहुंची, फिर अब आगे राज्यसभा में भी बहुमत में आ गई। लोकसभा के बाद अब बीजेपी को राज्यसभा में भी बहुमत। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ऊपर अब आफत ही आफत। पूर्वोत्तर की 3 राज्यसभा सीटें जीतने के साथ ही संसद के उच्च सदन में बीजेपी सदस्यों की संख्या पहली बार 100 का आंकड़ा छू गई। वर्ष 1988 के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन सकी जिसके राज्यसभा में 100 सदस्य हैं। आखिरी बार 33 वर्ष पहले कांग्रेस के 100 से ज्यादा राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है। एक और बड़ी बात यह है कि पहली बार पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य से कांग्रेस का कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य की कुल 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि असम की एक सीट से निर्दलीय अजित कुमार राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसद राज्यसभा में हैं। बीजू जनता दल 9 सीटों के साथ राज्यसभा में तीसरे स्थान पर है। सीपीआईएम, टीआरएस, वाईएसआरसीपी के राज्यसभा में 6 सदस्य हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समय दर समय कांग्रेस कमजोर होती गई और बीजेपी उभर कर बहुमत में आती गई। में कांग्रेस के 146 जबकि बीजेपी के मात्र 1 सांसद थे। 1962 से 64 के दौरान कांग्रेस के 162 जबकि बीजेपी के 4 थे। 1972 से 74 में कांग्रेस के 128 जबकि बीजेपी के 14। 1982 से 84 के दौरान कांग्रेस के 152 जबकि बीजेपी के 8। 1988 से 90 में कांग्रेस 108 जबकि बीजेपी के 17। 1990 से 92 में कांग्रेस के 99 और बीजेपी के 45। 2012 से 13 में कांग्रेस को 72 जबकि बीजेपी के 47। 2022 में कांग्रेस के 29 जबकि बीजेपी के 100 सांसद हो गए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार के दौरान वर्ष 1988 में आखिरी बार राज्यसभा में कांग्रेस के 100 से ज्यादा सांसद थे। तब संसद में बीजेपी की ताकत सिर्फ 2 लोकसभा सांसदों की थी, लेकिन अभी उसके 303 लोकसभा सदस्य हैं। बहरहाल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 123 की मेजॉरिटी है और बीजेपी नेतृत्व का एनडीए अब सभी साधारण विधेयकों को बिना कठिनाई के पास करवाने में सक्षम हो गया है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास स्पेशल शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।